एपिसोड 3337। ये खेल अब मजेदार होने वाला है। बलराज अपने कमरे में बैठा बेहद खुश हो रहा था। शुरुआत में बलराज भी बस एक बकरे की तरह था जिसे राजा किलांग ने अपने बिछाए हुए जाल में जबरदस्ती फंसाया था। कायदे से तो बलराज का वहां से जिंदा बचकर निकलना नामुमकिन था, लेकिन जैसे ही वो काला गोला उसके हाथों में आया तो पूरा खंडहर ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा और उसके साथ ही राजा किलांग का बिछाया हुआ जाल भी टूट गया। उस वक्त बलराज को किसी और की कोई परवाह नहीं थी। जैसे ही वहां का आयाम बुरी तरह हिलने लगा तो बलराज और बाकी जितने भी बली के बकरे बचे थे वो सब अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन उन सब में बलराज सबसे ज्यादा खुशकिस्मत था जो उस अनोखे खजाने के साथ जिंदा बच निकलने में कामयाब रहा था। तभी मुस्कुराते हुए बलराज ने खुद से कहा, मैं तब से लेकर अब तक बस भागता ही आ रहा हूं। मैंने अपनी पहचान छुपाई, हर जासूसी करने वाले तरीके से खुद को बचाया। धूमकेतु लोक की सरहदों को पार करते हुए मैं आखिरकार लहसा महल के इलाके में आ ही गया और अब मैं ध्रुव की पनाह में हूं। ये ध्रुव मुझे आसानी से बचा लेगा और राजा किलांग के लिए मुझे यहां ढूंढ पाना नामुमकिन है। एक पल बाद अपने ख्यालों से बाहर आकर बलराज एक बार फिर उस काले गोले को घूरने लगा और उसके अंदर छुपे हुए सबसे बड़े राज को समझने की कोशिश में डूब गया। उसके बाद थोड़ा और वक्त बीतने लगा और ध्रुव को रखवाला बने 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया। अब तक सिर्फ पूर्वी नगर ही नहीं बल्कि पूरा दरियात हिस्सा इसी इंतजार में बैठा था कि आखिर ध्रुव विशिका के खिलाफ क्या कदम उठाने वाला था। लेकिन इतना लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी ध्रुव की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई थी। उसकी इस खामोशी को देखकर लोग अब पीठ पीछे तरह तरह की बातें बनाने लगे थे। वहीं दूसरी ओर पूर्वी नगर के आलीशान महल के एक कमरे में ध्रुव जमीन पर पालथी मारे बैठा था। उसके ठीक सामने 9 सुनहरे दानव मोती रखे हुए थे जिनमें से सुनहरी रोशनी की किरणें बाहर निकल रही थीं। वो सुनहरी किरणें सांस के जरिए लगातार ध्रुव के शरीर में जा रही थीं। उसके शरीर के अंदर उसकी बृहद देव शक्तियां और वो सुनहरी रोशनी आपस में मिलकर एक अलग ही रूप ले रही थीं, जिससे उसकी ताकत अब सफेद रंग की शक्तियों में बदल रही थी। इस नई सफेद शक्ति को ही सूर्यनाद शक्तियां कहा जाता था। ये शक्तियां पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा शुद्ध, भारी और तेज थीं। इतना ही नहीं, उसके शरीर में पहले से मौजूद शक्तियां भी उन सुनहरी किरणों को सोखकर और भी ताकतवर बन रही थीं। कुछ ही पलों में ध्रुव की आंतरिक दुनिया में ढेर सारे सफेद रंग के बादल छा गए। आसमान को ढकने वाला हर एक बादल उसी सूर्यनाद शक्ति के जमने से बना था। तभी अचानक एक भारी गड़गड़ाहट हुई और ध्रुव के शरीर में बहने वाली वो शक्तियां अब सीधे उसके मांस, हड्डियों और अंदरूनी हिस्सों में समाने लगीं। यहां तक कि वो शक्तियां उसके शरीर के कण कण में घुल मिल गईं। इस नए बदलाव के साथ ध्रुव अपने अंदर तबाही की शक्तियों को साफ महसूस कर सकता था। तभी अपनी आंखें खोलते हुए ध्रुव ने एक गहरी आह भरी और खुद से कहा, आखिरकार 3 महीने से ज्यादा की ट्रेनिंग के बाद मैं अपनी ताकत बढ़ाने में कामयाब हुआ। अगले ही पल ध्रुव झटके से अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने हाथ लहराकर उन 9 सुनहरे दानव मोतियों को अपने पास रख लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, अब वक्त आ गया है विशिका पर अपना दांव खेलने का। काफी लंबा वक्त बीत चुका है और मैंने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। क्या उसे लगने लगा है कि मेरे पास उसका शिकार करने का कोई तरीका नहीं है? आज मैं उसकी यह गलतफहमी दूर कर ही दूंगा। फिर एक भारी आवाज के साथ कमरे का भारी दरवाजा खुला और ध्रुव बाहर आ गया। बाहर आते ही वो छज्जे के पास खड़ा हुआ और फिर अपनी बुलंद आवाज में पूरे महल को हुक्म देते हुए चिल्लाया, सेनापति बलराज, सेनापति शिजारो, तुरंत हमारी सेना को इकट्ठा करो। ये हुक्म सुनते ही पूरे महल में हड़कंप मच गया और सारे योद्धा तुरंत इकट्ठा होने लगे। हवा को चीरती हुई तेज आवाजों के साथ घेबा, हिफान और कुछ और लोग रोशनी की तरह तेजी से उड़ते हुए ध्रुव के पास आ गए। तभी घेबा ने कुछ सोचते हुए सवाल किया, ध्रुव, तुम अचानक अपने खास योद्धाओं को क्यों इकट्ठा कर रहे हो? क्या तुम उस विशिका का काम तमाम करने जाना चाहते हो? उसके इस सवाल पर चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाते हुए ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और कहा, हां, आपने बिल्कुल ठीक समझा। ठीक उसी वक्त आसमान से सैनिकों की 2 विशाल टुकड़ियां उड़ते हुए वहां पहुंची। हर एक सैनिक ने हरे रंग का कवच पहना हुआ था। उनके लीडर के कवच पर काले रंग की धारियां थीं, जबकि दोनों सेनापतियों के हरे कवचों पर बहुत ही बारीक और पेचीदा
सुनहरी धारियां बनी हुई थीं। सेनापति अपनी अपनी टुकड़ियों के बीचों बीच उड़ान भर रहे थे। जमीन पर उतरते ही उन 2000 से ज्यादा सैनिकों ने एक साथ अपना सिर झुकाया और जोरदार आवाज में चिल्लाते हुए कहा, महामहिम को हमारा नमस्ते। उनकी आवाज इतनी दमदार थी कि पूरा आसमान गूंज उठा। तभी दोनों सेनापति और बाकी बृहद देव भी वहां पहुंच गए। ध्रुव ने रजामंदी में अपना सिर हिलाते हुए उन्हें हुक्म दिया, सेनापति बलराज और शिजारो, तुम दोनों अपनी अपनी टुकड़ियां लेकर मेरे पीछे आओगे। बाकी लोग यहीं महल में रहेंगे और घेबा और हिफान भाई के हुक्म का पालन करेंगे। उसकी इस बात पर दोनों सेनापतियों ने एक साथ हामी भरी। सब कुछ तय करने के बाद ध्रुव ने जराबिया की तरफ देखते हुए कहा, जराबिया जी, आप भी हमारे साथ चलेंगी। फिर अपनी बुलंद आवाज में उसने पूरी सेना को इशारा करते हुए कहा, चलो साथियों। एक जोरदार धमाके जैसी आवाज के साथ ध्रुव अपनी पूरी विशाल सेना को लेकर महल से उड़ चला। वहीं ध्रुव को अपनी पूरी सेना के साथ निकलते देख छुपे हुए जासूसों में खलबली मच गई। एक जासूस ने हड़बड़ाते हुए अपने साथियों को संदेश भेजा, वो लोग निकल चुके हैं। महामहिम ध्रुव ने आखिरकार अपना दांव चल ही दिया है। बृहद देव विशिका के ये जासूस ध्रुव की हर हरकत पर पैनी नजर रखे हुए थे और इतनी बड़ी हलचल देखकर उन्होंने तुरंत अपनी लीडर विशिका को यह खबर पहुंचा दी। वहीं दूसरी ओर ध्रुव को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कोई उसकी जासूसी कर रहा था। वो तो बेखौफ अपनी सेना को लेकर शहर के पूर्वी इलाके के एक विशाल मैदान की तरफ बढ़ रहा था। वहां सेनापति मुनीश पहले से ही अपनी छावनी के बाहर कुछ सैनिकों के साथ ध्रुव के स्वागत के लिए खड़े थे। ध्रुव अपने सभी साथियों के साथ सीधे सेनापति मुनीश के ठीक सामने आकर उतरा और उसने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, नमस्ते सेनापति मुनीश। तब सेनापति मुनीश ने भी मुस्कुराते हुए बड़ी ही चापलूसी से सवाल किया, माफ कीजिएगा महामहिम, लेकिन मैं जान नहीं पाया कि आप इतनी बड़ी सेना के साथ मेरे इस गरीब अखाने पर किस लिए पधारे हैं। इस पर ध्रुव ने सीधे मुद्दे की बात करते हुए कहा, मुझे रखवाला बने काफी वक्त हो चुका है, लेकिन मैंने अब तक अपने ओहदे के लायक कोई काम नहीं किया है। मुझे खुद इस बात पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, इसलिए आज मैं अपना फर्ज निभाने आया हूं। सीधे लफ्जों में कहूं तो मैं यहां एक जांच पड़ताल के लिए आया हूं। यह सुनकर सेनापति मुनीश ने तुरंत अपना सिर झुकाते हुए कहा, मैं पूरी तरह से आपके साथ हूं महामहिम, आप बेफिक्र होकर अपना काम कीजिए। ध्रुव ने अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ठीक है, तो फिर अंदर चलकर बात करते हैं। इतना कहकर ध्रुव सेनापति मुनीश के साथ छावनी के अंदर दाखिल हुआ। इस बीच सेनापतियों ने पहले उस छावनी का जायजा लिया और फिर बाकी सैनिकों के साथ वो भी अंदर चले गए। अंदर पहुंचते ही सेनापति मुनीश ने बड़ी ही नरमी से पूछा, आप मुझे क्या हुक्म देना चाहते हैं महामहिम? आप बेझिझक मुझे बता सकते हैं। उनका इस तरह बर्ताव करना लाजमी भी था। भले ही दरियांत हिस्से में उनका ओहदा बाकी 4 शक्तिशाली लोगों से ऊंचा था, लेकिन उनकी अपनी शक्तियां काफी कमजोर थीं। ध्रुव ने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए सवाल दागा, जहरगढ़ आखिर कितने लोगों पर राज करता है? ये सुनते ही सेनापति मुनीश ने मन ही मन घबराते हुए सोचा, लो आ गई आफत। जहरगढ़ तो बृहद देव विशिका के ही राज में है। इसका मतलब ये ध्रुव सच में उसी पर हमला करने की फिराक में है। फिर अपने ख्यालों से बाहर आते हुए उन्होंने तुरंत जवाब दिया, वो लोग 32 लोगों को काबू करते हैं और उन इलाकों से आस्था शक्ति इकट्ठा करने का काम भी उन्हीं का है। दरबार में अपनी जगह लेते हुए ध्रुव ने सख्ती से हुक्म दिया, जहरगढ़ ने अब तक जितनी भी आस्था शक्ति इकट्ठा की है उसका सारा हिसाब मेरे सामने पेश कीजिए। एकदम शुरू से लेकर आज तक की सारी जानकारी मुझे जल्द से जल्द चाहिए। इस पर सेनापति मुनीश ने हड़बड़ाते हुए अपने एक सैनिक पर चिल्लाते हुए कहा, जी बिल्कुल। अरे गधे, तू सुन नहीं रहा क्या? जल्दी जा और सारे दस्तावेज लेकर आ। कुछ ही पलों में एक बृहद देव दौड़ता हुआ वहां आया। उसने जैसे ही अपना हाथ लहराया तो 3 बड़े संदूक जमीन पर आ गिरे। एक और इशारे पर वो तीनों संदूक खुल गए, जो पुरानी किताबों और दस्तावेजों से खचाखच भरे हुए थे। ध्रुव ने उन संदूकों की तरफ देखा और तुरंत उसके शरीर से ढेर सारी बृहद देव शक्तियां बाहर निकलीं, जो एक ही झटके में उन सारे दस्तावेजों में समा गईं। एक बृहद देव का दिमाग भला कितना तेज हो सकता था। ध्रुव ने पलक झपकते ही हजारों दस्तावेजों को पढ़ लिया था। फिर अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान लाते हुए ध्रुव ने सेनापति मुनीश की तरफ देखा और कहा, दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। सेनापति मुनीश, क्या ये सिर्फ मुझे ही लग रहा है या फिर जहरगढ़ के पास सच में उतनी आस्था शक्ति नहीं है जितनी होनी चाहिए थी?
दरअसल लहसा महल ने अपने इलाके के अनगिनत ग्रहों पर यह इंतजाम किया था कि वहां रहने वाले लोग कुछ ताकतवर देवों पर अपनी आस्था रखें। उन ग्रहों पर देव मूर्त स्थापित करने के बाद वो वहां के लोगों की आस्था शक्ति को इकट्ठा करके एक चीज में बदल सकते थे। फिर अलग अलग ताकतवर दल उन चीजों को इकट्ठा करते और उसका कुछ हिस्सा लहसा महल को नजराने के तौर पर भेज देते थे। लेकिन क्योंकि सैनिकों की कमी की वजह से हर एक ग्रह पर सेना की नजर रखना मुमकिन नहीं था, इसलिए इस पूरे काम को पूरी तरह से काबू करना बहुत मुश्किल था। यही वजह थी कि कई बृहद देवों के दल चुपके चुपके इन ग्रहों पर अपनी जड़ें गहरी कर लेते थे। फिर आस्था शक्ति इकट्ठा करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती थी, जो कि अपने आप में एक बहुत ही पेचीदा काम था। वहीं दूसरी ओर जो लोग आस्था शक्ति पाना चाहते थे, उन्हें इतना बेबाक होना पड़ता था कि वो सीधे किसी ग्रह से आस्था शक्ति चुरा सके। लेकिन बृहद देव बनने के लालच में कई महारथी देव ये खतरा उठाने को तैयार रहते थे। इसी वजह से किसी भी ग्रह पर कड़ा काबू होना बहुत जरूरी था, ताकि कोई भी उस आस्था शक्ति पर हाथ साफ ना कर सके। देखा जाए तो आस्था शक्ति को शक्ति स्फटिक से भी ज्यादा कीमती माना जाता था। कम से कम ध्रुव जैसे लोगों को छोड़कर बाकी सबके लिए तो यही सच था। अगर किसी का मकसद एक बहुत ही शक्तिशाली हस्ती बनना था, तो वो कभी भी आस्था शक्ति को अपने अंदर नहीं सोखता। लेकिन बाकी ज्यादातर बृहद देव खुशी खुशी ऐसा करते थे, क्योंकि इससे उन्हें अपनी ट्रेनिंग में बहुत मदद मिलती थी। अगर ध्रुव जैसा कोई योद्धा आस्था शक्ति का इस्तेमाल करता, तो वो बहुत ही आसानी से अपनी सूर्यनाद कला को चौथी सीमा तक पहुंचा सकता था, और अब तक तो वो तीसरे पड़ाव का बृहद देव भी बन चुका होता। असल में आस्था शक्ति किसी भी योद्धा की ट्रेनिंग में जमीन आसमान का फर्क ला सकती थी। ध्रुव ने अपने सामने खड़े सेनापति मुनीश से लापरवाही भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए सवाल किया, जहरगढ़ कुल मिलाकर 32 लोगों पर राज करता है ना, तो फिर ऐसा क्यों है कि उनके जरिए इकट्ठी की गई आस्था शक्ति इतनी कम है? इस पर सेनापति मुनीश ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, इसका कारण इस दस्तावेज में लिखा है। उनके राज में आने वाले लोगों में देवों द्वारा आस्था शक्ति चुराने के मामले बहुत ज्यादा सामने आते हैं। और तो और पिछले कुछ बड़े युद्धों की वजह से वहां इंसानों की आबादी भी काफी कम हो गई है। यह सुनकर ध्रुव ने आह भरते हुए कहा, अच्छा, तो उनके काबू वाले सभी लोगों में ऐसा अक्सर होता रहता है? क्या वो लोग कुछ ज्यादा ही बदनसीब नहीं हैं? सेनापति मुनीश, क्या आपने कभी वहां जाकर खुद जांच की है? क्या आप पक्के तौर पर कह सकते हैं कि उनकी दी गई ये जानकारी बिल्कुल सही है? ध्रुव का सवाल सुनते ही सेनापति मुनीश ने बेबसी दिखाते हुए जवाब दिया, वो बात यह है कि दरियात हिस्से का यह पूर्वी इलाका बहुत ही विशाल है और इसमें अनगिनत ग्रह हैं। अगर मैं एक एक करके हर ग्रह पर जाऊं, तो क्या मैं कभी सही से जांच कर पाऊंगा? क्या मैं हर एक ग्रह पर वक्त को पीछे करके देख सकता हूं? ऐसा करना तो नामुमकिन है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हमारी जानकारी पूरी है। हर जानकारी में उस इंसान का नाम दर्ज है जो हर ग्रह से आस्था शक्ति इकट्ठा करने गया था। सेनापति की बात सुनकर ध्रुव के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। वो समझ गया था कि लहसा महल के महाराजा लहसा महल से जुड़े अलग अलग दलों के इंतजाम को लेकर कुछ ज्यादा ही ढील दे रहे थे। लेकिन फिर भी जहरगढ़ जैसे दल जो इतने खुलेआम बेईमानी करने की हिम्मत कर रहे थे, वो बहुत ही कम थे। ज्यादातर दल कभी भी इतनी बेशर्मी नहीं दिखा सकते थे। जहरगढ़ असल में विशेष के भरोसे उड़ रहा था, और साथ ही सेनापति मुनीश भी उनकी हरकतों को नजरअंदाज कर रहे थे, जिस वजह से वो अपनी तय की गई आस्था शक्ति से बहुत कम नजराना जमा कर पा रहे थे। तभी ध्रुव ने सारे दस्तावेजों और जानकारियों को समेटते हुए कहा, ठीक है, मैं इन सारी जानकारियों को अपने साथ ले जा रहा हूं। इसमें कोई परेशानी तो नहीं है ना? इस पर मुनीश ने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, आप जैसा करना चाहें कर सकते हैं। तभी ध्रुव ने अपना हाथ घुमाया और लकड़ी के उन सभी संदूकों को अपने पास रख लिया। फिर उसने अपने साथियों को इशारा करते हुए कहा, चलो चलते हैं यहां से। जैसे ही वो दरबार से बाहर निकला, आसमान में एक बेहद बड़ा हरे रंग का जहाज नजर आने लगा। ध्रुव और उसकी रक्षक मंडली ने तुरंत छलांग लगाई और वो सब उस जहाज पर सवार हो गए। फिर वो तेज रफ्तार जहाज हवा को चीरते हुए आगे बढ़ा और देखते ही देखते आसमान की गहराइयों में गायब हो गया। सेनापति मुनीश दूर से उस जहाज को जाते हुए देखते रहे। तभी लंबी दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग आदमी ने मुनीश से पूछा, सेनापति,
क्या महामहिम खुद जाकर आस्था शक्ति इकट्ठा करने के बारे में सोच रहे हैं? इस पर सेनापति मुनीश ने ताना मारते हुए कहा, वो विशिका और विशेष बहुत लंबे वक्त से आस्था शक्ति से अपनी जेबें भर रहे हैं। अगर सब कुछ मिला लिया जाए तो उनके जायज हिस्से के अलावा भी उन्होंने अब तक लगभग 80 करोड़ शक्ति स्फटिकों के बराबर की आस्था शक्ति जमा कर ली होगी। लेकिन विशेष को उसमें से कुछ हिस्सा लहसा महल के अधिकारियों को भी खिलाना पड़ता है, इसलिए उन भाई बहन के पास लगभग 50 करोड़ शक्ति स्फटिकों की ऊपरी ताकत तो होगी ही। इतना कहकर सेनापति मुनीश ने मुस्कुराते हुए अपनी बात पूरी करते हुए कहा, इनकी हरकतें मैं बहुत वक्त से देखता आया हूं, मगर मैं अपनी तरफ से उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर ध्रुव के पीछे खुद महाराजा का हाथ है और इससे बड़ा सहारा तो किसी के पास हो ही नहीं सकता। सच कहूं तो अब ये खेल सच में मजेदार होने वाला है। क्या होगा जब ध्रुव और उसके साथी पहुंचेंगे जहरगढ़ विशिका से बदला लेने के लिए। एपिसोड 3338, मेरे घर से दफा हो जाओ। ध्रुव और उसके साथियों का विशालकाय जहाज आयामी सुरंगों को पार करता हुआ तेजी से जहरगढ़ की तरफ बढ़ रहा था। जहरगढ़ असल में अनगिनत तारों भरे आसमान के बीच कई बड़े बड़े पहाड़ों से मिलकर बना था। ये पहाड़ इतने ज्यादा ऊंचे थे कि हर एक पहाड़ ने करोड़ों किलोमीटर की जगह घेर रखी थी। वहां पूरी पहाड़ी पर काले रंग का धुआं छाया रहता था, जिसके अंदर अनगिनत जहरीले सांप रेंगते रहते थे। वहां हजारों देव रहते थे और कुछ बृहद देव भी। कुल मिलाकर वहां दूसरे पड़ाव के 5 बृहद देव थे, जिनमें से ज्यादातर जहर विद्या में माहिर थे। वैसे भी विशिका को पूरे दरियांत हिस्से में जहर विद्या की सबसे खतरनाक खिलाड़ी माना जाता था, और जहरगढ़ में मौजूद वो जहरीला माहौल जहर पर शोध करने के लिए सबसे बेहतरीन जगह थी। तभी वहां मौजूद एक देव ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, जल्दी देखो, वो एक जहाज है। तब दूसरे देव ने घबराते हुए कहा, हाँ, वो एक जहाज है, जल्दी जाकर हमारी लीडर को इत्तला करो। जहरगढ़ के अंदर ओहदों को लेकर नियम बहुत ही सख्त थे। कुछ ही पलों में विशिका खुद एक बड़े महल से बाहर निकल कर आई। उसके साथ एक छोटे कद का आदमी था और उसके ठीक पीछे पहले और दूसरे पड़ाव के बृहद देवों की एक पूरी फौज खड़ी थी। और अगर मामूली देवों की बात करें तो वो इतने थे कि उन्हें गिना भी नहीं जा सकता था। बस एक नजर देखने से ही पता चल रहा था कि वहां विशिका के साथ 10 करोड़ से भी ज्यादा देव मौजूद थे। जहरगढ़ का रुतबा सच में खौफनाक था। इस दौरान विशिका ने चेहरे पर एक बेरहम मुस्कुराहट के साथ आसमान में देखा। दूर से एक बेहद बड़ा जहाज हवा को चीरते हुए उनके नजदीक आ रहा था। उस जहाज पर हरे कवच पहने सैनिकों की कई कतारें खड़ी थीं और हर एक सैनिक से खतरनाक शक्तियां महसूस हो रही थीं। आखिर उन सब में किसी नए बृहद देव जितनी ताकत जो थी। भले ही उस जहाज पर सिर्फ 2000 सैनिक ही मौजूद थे, लेकिन उन सब की ताकत मिलकर नीचे खड़े उन 10 करोड़ देवों पर भारी पड़ रही थी। यही तो लहसा महल की सेना और किसी आम दल की सेना के बीच का असली फर्क था। हरे कवच वाले सैनिक तेजी से उड़ते हुए बाहर आए और उन्होंने आसमान में अपनी जगह बना ली, जिसके तुरंत बाद वो जहाज गायब हो गया। फिर ध्रुव अपनी सेना के सबसे आगे उड़ता हुआ आया। उसे इस तरह वहां आते देख विशिका ने मुस्कुराते हुए ताना मारने के अंदाज में कहा, क्या मैं पूछ सकती हूं कि रखवाले महामहिम जी यहां किस काम से पधारे हैं? मेरी ट्रेनिंग अभी एक बहुत ही जरूरी मुकाम पर है, इसलिए अगर आपका काम कुछ खास नहीं है तो मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगी। यह सुनकर ध्रुव ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, बृहद देव विशिका, आस्था शक्ति के हिसाब की अच्छी तरह जांच करने के बाद मुझे पता चला है कि तुमने जो आस्था शक्ति लहसा महल को भेजी है वो हद से ज्यादा कम है। मैं चाहता हूं कि तुम उन सभी लोगों को मेरे सामने पेश करो जो जहरगढ़ के लिए आस्था शक्ति जमा करने का काम करते हैं। मुझे उन सब से पूछताछ करनी है, वो भी अभी के अभी। इस पर विशिका ने बहुत ही आराम से बेपरवाह होकर जवाब दिया, वो लोग, वो सब तो पहले ही मर चुके हैं। तब ध्रुव ने चेहरे पर हल्की हैरानी और परेशानी के साथ विशिका को देखते हुए कहा, वो सब मर चुके हैं? तो तुम 32 लोगों पर राज करती हो जिनके अंदर अनगिनत ग्रह हैं, और तुम मुझसे ये उम्मीद कर रही हो कि मैं तुम्हारी इस बात पर भरोसा कर लूं कि आस्था शक्ति जमा करने वाले वो 10 लाख से भी ज्यादा देव सब के सब मर चुके हैं? मगर विशिका ने एक बनावटी आह भरते हुए कहा, मैं सच कह रही हूं महामहिम, वो मर चुके हैं। दरअसल मैं अपने जहर पर एक प्रयोग कर रही थी और मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से वो जहर फैल गया, जिससे अनगिनत देव मारे गए। अब जब वो मर गए तो मर गए,
महामहिम जी, अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? जाहिर सी बात थी कि वो सच में उन लोगों को ध्रुव के सामने तो नहीं ला सकती थी, बल्कि वो उनमें से एक को भी ध्रुव के हवाले नहीं करने वाली थी। ध्रुव के लिए उनमें से किसी एक से भी पूछताछ करना या फिर उन ग्रहों पर वक्त को पीछे करके देखना काफी था और सारा सच अपने आप बाहर आ जाता। इसलिए विशिका ने पहले ही तय कर लिया था कि वो किसी को भी ध्रुव के हवाले नहीं करेगी। ये सब समझते हुए ध्रुव के चेहरे पर एक खूंखार मुस्कुराहट आ गई और उसने विशिका को घूरते हुए कहा, 10 लाख देवों की जिम्मेदारी आस्था शक्ति को जमा करने की थी और वो सब के सब तुम्हारे उस प्रयोग में मारे गए, मगर उसके अलावा बाकी सभी देव सही सलामत मेरे सामने खड़े हैं। वाह, क्या कमाल का इत्तेफाक है। तुम खुद भले ही इस झूठ पर यकीन कर लो विशिका, लेकिन मैं नहीं करूंगा और मुझे नहीं लगता कि लहसा महल का कोई भी अधिकारी तुम्हारी इस बकवास को मानेगा। लेकिन विशिका ने बिना घबराए जवाब दिया, अगर आप भरोसा नहीं करना चाहते तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती, यही सच है। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो शौक से इस पूरे जहरगढ़ की तलाशी ले लीजिए। यह सुनते ही ध्रुव के चेहरे पर नाराजगी दिखने लगी, जिसके साथ उसने कहा, विशिका, तुम्हारे इस बहाने पर कोई यकीन नहीं करेगा। अफसोस कि अगर तुम सच नहीं कहोगी तो मुझे तुमसे जबरदस्ती सच निकलवाना पड़ेगा। इसके लिए मुझे तुम्हें कैदी बनाकर लहसा महल ही भेजना पड़ेगा। वहां तुमसे पूछताछ करके सारा सच अपने आप उगलवा लिया जाएगा। इसके बाद ध्रुव ने अपने हाथ से इशारा करते हुए जोर से चिल्लाकर हुक्म दिया, बलराज, विशिका को तुरंत गिरफ्तार करो और उसे लहसा महल भेजो। जहरगढ़ के देवों, कान खोलकर सुन लो, कोई भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश नहीं करेगा। अगर किसी ने भी हमारे रास्ते में आने की हिम्मत की तो उसे लहसा महल का दुश्मन माना जाएगा और सीधा मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ध्रुव का हुक्म सुनते ही बलराज ने तुरंत हामी भरी। फिर उसकी रक्षक मंडली के हर एक सैनिक की आंखों में अब खौफनाक और जानलेवा इरादे साफ दिखाई दे रहे थे। ध्रुव की रक्षक मंडली का हिस्सा बनने के बाद ये उन सभी की पहली और सबसे बड़ी जंग होने वाली थी। अचानक हवा को चीरती हुई एक तेज आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि उस छोटे कद के आदमी की थी जो बृहद देव विशिका के ठीक बगल में खड़ा था। यह सुनकर ध्रुव ने तुरंत अपनी नजर उसकी तरफ घुमाई। काले कपड़ों में लिपटे उस छोटे आदमी ने अपनी बेबाक और तेज आवाज में मुस्कुराते हुए कहा, महामहिम ध्रुव, मैं यहां अपने लीडर के हुक्म से आया हूं। इस पर ध्रुव ने अपना हाथ उठाकर अपने साथियों को रुकने का इशारा किया और फिर तीखे अंदाज में उससे पूछा, तुम्हारा लीडर? अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम बृहद देव दाक्ष हो और तुम्हारे लीडर राजा विशीत हैं, सही कहा ना मैंने? तब उस आदमी दाक्ष ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लाते हुए हामी भरी, जी बिल्कुल। राजा विशीत असल में चौथे पड़ाव के बृहद देव थे और हिस्साधीश बंसी के खास शिष्यों में से एक माने जाते थे। लेकिन पूरी दुनिया ये बात अच्छी तरह जानती थी कि राजा विशीत हमेशा अपनी ट्रेनिंग में ही डूबे रहते थे। ऐसे में उनका किसी को विशिका की हिफाजत के लिए भेजना बिल्कुल समझ से परे था। इस अचानक हुए बदलाव ने ध्रुव को भी गहरी उलझन में डाल दिया था। राजा विशीत का नाम सुनते ही ध्रुव की रक्षक मंडली भी थोड़ी घबराने लगी थी। आखिर अब इस मामले में एक चौथे पड़ाव के बृहद देव का नाम जो जुड़ गया था। चौथे पड़ाव का कोई भी बृहद देव इतना ताकतवर होता था कि वो जिस भी इलाके में कदम रख दे वहां का बेताज बादशाह बन सकता था। जाहिर सी बात थी कि ऐसे खौफनाक शख्स से दुश्मनी मोल लेने के ख्याल से ही किसी के भी पसीने छूट जाते। इतने में दाक्ष ने हंसते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई, हाँ, मैं राजा विशीत के हुक्म पर ही यहां आया हूं। मुझे भी लगता है कि आस्था शक्तियों को लेकर जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हम सब शांति से बैठकर इस गलतफहमी को सुलझा सकते हैं, है ना? महामहिम ध्रुव, क्या आप मेरे लीडर की इज्जत रखते हुए इस मामले को यहीं रफा दफा नहीं कर सकते? ये सुनकर ध्रुव के माथे पर शिकन आ गई और उसने नाराजगी भरे लहजे में पूछा, क्या राजा विशीत सच में इस पेचीदा मामले में पड़ना चाहते हैं? विशिका और ध्रुव के बीच की कट्टर दुश्मनी से कोई अनजान नहीं था और अब जब राजा विशीत इस मामले में दखल देकर ध्रुव को उसका बदला लेने से रोक रहे थे तो क्या इसका यह मतलब नहीं था कि वो ध्रुव की बिल्कुल इज्जत नहीं करते थे? आखिर राजा विशीत जैसा शख्स जो हमेशा अपनी ट्रेनिंग में लगा रहता था, वो अचानक ऐसा कदम क्यों उठा रहा था? इतने में दाक्ष के चेहरे की मुस्कान भी अब गायब होने लगी और उसने हल्की खींच के साथ कहा, जब राजा ने ऐसा कहा है तो जाहिर सी बात है कि वो इसमें दखल देना चाहते हैं। क्या आप सच में उनकी बात को ठुकराकर उनकी बेइज्जती करना चाहते हैं महामहिम ध्रुव?
दाक्ष की ये बातें सुनकर बगल में खड़ी विशिका के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान आ गई। इतने में ध्रुव ने बेरहम आवाज में जवाब दिया, विशिका पर इल्जाम है कि इसने सालों तक बहुत भारी तादाद में आस्था शक्तियां चुराई हैं और अब वो 10 लाख लोग भी मारे जा चुके हैं जो ये शक्तियां इकट्ठा करने का काम करते थे। ये मामला बहुत ज्यादा उलझा हुआ है, इसलिए पूछताछ के लिए मुझे इसे लहसा महल लेकर ही जाना होगा। बृहद देव दाक्ष, तुम्हारे लिए इसी में भलाई है कि तुम यहां से चुपचाप चले जाओ। ये सुनकर दाक्ष पूरी तरह दंग रह गया और उसके साथ साथ विशिका भी हैरानी में पड़ गई। अगले ही पल दाक्ष गुस्से से आग बबूला होते हुए चिल्लाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम सच में मेरे राजा को चुनौती देने की बेवकूफी कर रहे हो? उसे सबके सामने खुद से इस तरह बात करते देख ध्रुव की आंखों में भी अब गुस्सा साफ झलकने लगा था और उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारा राजा? तुम मुझसे उसकी इज्जत करने को कह रहे हो, जबकि उसने मेरी रत्ती भर भी इज्जत नहीं की। रक्षक मंडली, हमला करो इन पर। और उसका यह हुक्म सुनते ही सेनापति बलराज ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, जो हुक्म महामहिम, योद्धाओं हमला करो। सेनापति बलराज, बाकी 10 टुकड़ियों के सेनापतियों और सभी योद्धाओं ने तुरंत अपने अपने कवचों पर लगी सील को खोल दिया। उस पल वो पूरी रक्षक मंडली किसी एक खौफनाक शरीर की तरह काम कर रही थी। उसी वक्त बलराज ने अपनी भारी कुल्हाड़ी को हवा में लहराते हुए सीधे अपने दुश्मनों पर एक जोरदार हमला कर दिया। उस कुल्हाड़ी के हमले में पूरी मंडली की ताकत जुड़ी हुई थी। सच कहा जाए तो उस खूंखार हमले की ताकत किसी तीसरे पड़ाव के बृहद देव के शुरुआती हमले जितनी भयानक हो चुकी थी। वो कुल्हाड़ी हवा को चीरती हुई बिजली की रफ्तार से सीधे विशिका के सामने जा पहुंची। लेकिन खुद को बचाने के लिए विशिका का शरीर अचानक से किसी बहुत बड़े दैत्य की तरह बड़ा होने लगा। उसकी लंबी पूंछ जहर की तरह रेंगने और फड़फड़ाने लगी और उसके इस बेहद बड़े रूप के सामने ध्रुव की रक्षक मंडली के योद्धा अब महज चींटियों जैसे लग रहे थे। उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा अभी भी इंसान जैसा था और उसके हाथों में एक बेहद जहरीला हथियार नजर आ रहा था। तभी जहरगढ़ को घेर कर रखने वाला वो काला कोहरा भी तूफान की तरह आगे बढ़ा और उसने विशिका के पूरे शरीर को अपने अंदर लपेट लिया। आखिर ये उसका अपना गढ़ था जिसे उसने सालों से अनगिनत जाल बिछाकर बहुत ज्यादा ताकतवर बना लिया था। यहां पर उसकी लड़ने की काबिलियत आम जगहों से कई गुना ज्यादा थी। वैसे तो वो कभी सीधे मुकाबले में ज्यादा टिक नहीं पाती थी, लेकिन जब तक वो अपने गढ़ में मौजूद थी तब तक आमने सामने की लड़ाई में उसे हराना लगभग नामुमकिन था। उसका हर एक वार किसी तबाही से कम नहीं होता था। अगले ही पल विशिका ने अपनी खौफनाक पूंछ को जोर से झटकते हुए चिल्लाकर कहा, मेरे घर से दफा हो जाओ कमबख्तों। उसकी भारी पूंछ ने हवा में एक भयंकर लहर पैदा करते हुए बलराज की उस भयानक कुल्हाड़ी के हमले को बीच में ही रोक दिया। ये नजारा देखकर बलराज के माथे पर भी पसीना आ गया। उस वार की गूंज इतनी तेज थी कि बलराज समेत बाकी सभी योद्धाओं को झटके के मारे कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। ये देखकर ध्रुव ने गहरी सोच में पड़ते हुए खुद से कहा, जितना मैंने सुना था विशिका कभी भी आमने सामने की लड़ाई में इतनी अच्छी नहीं रही है, क्योंकि उसकी असल महारत तो जहर फैलाने में थी। लेकिन ये देखकर हैरानी हो रही है कि वो मेरी इस मंडली से सीधे टक्कर ले रही है और उन्हें पीछे धकेलने में भी कामयाब हो रही है। ऐसा लगता है कि उसके इस गढ़ में बिछे जालों ने सच में उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। इतने में बलराज ने तुरंत खुद को संभालते हुए हुक्म दिया, एक बार फिर हमला करो, चारों तरफ से घेर लो इस डायन को। ये कहते हुए बलराज ने अपने सभी योद्धाओं के साथ मिलकर विशिका पर एक और जोरदार मिला जुला हमला बोल दिया। वहीं विशिका ने बेरहमी से अपना जहरीला हथियार घुमाते हुए गुर्रा कर कहा ना, दफा हो जाओ यहां से। उसके उस खूंखार वार के बाद रक्षक मंडली के योद्धा हर तरफ तितर बितर हो गए। कई आम योद्धा उड़ते हुए सीधे जहरगढ़ की चट्टानों से जा टकराए, जबकि कुछ तो हवा में ही गोल गोल घूमते रह गए। लेकिन लहसा महल के खास जाल की वजह से इन नए योद्धाओं की ताकत भी अब किसी असली बृहद देव जैसी हो गई थी। उस जोरदार हमले का झटका जाल की मदद से सभी योद्धाओं में बैठ गया था, जिस वजह से कोई भी गंभीर रूप से जख्मी नहीं हुआ। तब बलराज ने घबराते हुए तुरंत ध्रुव को संदेश भेजा, महामहिम, ये विशिका तो सीधे मुकाबले में हमारी उम्मीद से बहुत ज्यादा ताकतवर है। सच कहूं तो हम लोग इसका सामना नहीं कर पाएंगे। देखा जाए तो ध्रुव की रक्षक मंडली मिलकर किसी तीसरे पड़ाव के बृहद देव का ही मुकाबला कर सकती थी, लेकिन अब अपने गढ़ के जालों से मिलने वाली
शक्तियों की वजह से विशिका की ताकत किसी चौथे पड़ाव के बृहद देव के करीब पहुंच गई थी। इस इकलौती मंडली की तो बात ही छोड़ दीजिए, अगर ऐसी 2 मंडलियां भी आ जाती तो वो भी ज्यादा से ज्यादा बस उसे बराबरी की टक्कर दे पाती। लेकिन उसे जिंदा पकड़ने का ख्याल तो उन्हें भी अपने दिमाग से निकालना ही पड़ता। हवा में मंडराते हुए अपनी भारी पूंछ को दाएं बाएं घुमाकर योद्धाओं को पछाड़ते हुए विशिका ने ध्रुव का मजाक उड़ाने के लिए कहा, मैं भी लहसा महल की ही बृहद देव हूं ध्रुव, और मेरा ओहदा भी कोई छोटा मोटा नहीं है। और तुम तो महज एक रखवाले हो, तुम्हें मुझे गिरफ्तार करने का कोई हक नहीं है। फिर भी अगर कोशिश करनी है तो अपने इन कमजोर चेलों को मत भेजो, बल्कि खुद आ जाओ मैदान में। आखिर कैसे विशिका को हराकर गिरफ्तार कर पाएगा ध्रुव, या फिर विशिका की ताकत को गलत आंकना पड़ जाएगा उस पर भारी। सुपियर YODDHA EP 3339 VISHIKA. भार मान लो। सच कहा जाए तो फिलहाल ध्रुव का ओहदा इतना भी बड़ा नहीं हुआ था कि वो विशिका जैसी नामचीन बृहद देव को सजा सुना सके। और तो और अगर वो जबरदस्ती उसे गिरफ्तार करके लहसा महल ले भी जाता और पूछताछ के दौरान विशिका बेगुनाह साबित हो जाती तो उल्टा ध्रुव को ही कड़ी सजा मिलती। वो अलग बात थी कि अगर उसके गुनाह साबित हो जाते तो ध्रुव के नियम तोड़ने वाली बात को आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता था। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत तो ये थी कि उसकी रक्षक मंडली विशिका को पकड़ने के काबिल ही नहीं थी। विशिका के उस विराटकाय रूप ने योद्धाओं की तरफ ऐसे देखा जैसे वो महज कीड़े मकोड़े हों, और फिर उसने गुरूर में चूर होकर कहा, ध्रुव, तुम्हारे इन चेलों में जरा भी ताकत नहीं है, और फिर भी ये मुझे पकड़ने का ख्वाब देख रहे हैं। बेवकूफो, मेरी ट्रेनिंग सिर्फ जहर फैलाने पर टिकी है, और मैंने बहुत पहले ही अपने शरीर को पूरी तरह जहर में बदल लिया था। ऊपर से मेरे जहर गढ़ में बिछे ये खतरनाक जाल। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे जैसी ताकतवर हस्ती का मुकाबला कर पाओगे? ये सुनकर ध्रुव ने लापरवाही भरे अंदाज में मुड़ते हुए कहा, जहरीला शरीर और जहर गढ़ के जालों की ताकत? बिना कोई चेतावनी दिए ध्रुव ने अचानक अपना दायां हाथ आगे की तरफ बढ़ा दिया। उसकी वो हथेली जो देखने में बिल्कुल शांत लग रही थी, वो अचानक किसी धमाके की तरह फटते हुए बड़ी होने लगी। पलक झपकते ही वो हथेली लगभग 5 लाख किलोमीटर जितनी बड़ी हो गई। उसने हवा को एक खौफनाक ताकत से चीर कर रख दिया। यहां यह बात जाननी जरूरी थी कि संजीवनी शरीर किसी शख्स के शरीर के हर एक कण को अपने आप में एक संजीवनी दुनिया बना देता था। यानी उसके शरीर का एक एक रेशा बुनियाद से ही एक पूरी दुनिया था। अपने हाथ को इतना बड़ा करने के बाद उसने जोरदार तमाचा मारने के अंदाज में अपनी हथेली आगे की। उसकी 5 उंगलियां ऐसी लग रही थीं मानो वो आसमान को थामने वाले 5 विराट खंभे हों। उसी वक्त सफेद रंग की रोशनी उसकी उंगलियों के चारों ओर चक्कर काटने लगी, जिससे उसका हाथ किसी बहुत ही पवित्र और जादुई पत्थर की तरह चमक रहा था। इस बीच विशिका अपनी कर्कश आवाज में जोर जोर से हंसते हुए चिल्लाई, ये सब बहुत ही कमजोर है महामहिम ध्रुव। ये कोई मुकाबला नहीं चल रहा कि किसकी हथेली ज्यादा बड़ी है। उसकी वो खौफनाक आवाज पूरे आसमान में गूंज उठी। लेकिन उसने ध्रुव के उस हमले को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया। उसने बेरहमी से अपनी भारी पूंछ को एक बेमिसाल ताकत के साथ घुमाया, जो सीधा जाकर ध्रुव की उस बेहिसाब बड़ी हथेली से टकरा गई। आसमान को ढक लेने वाली वो विराट हथेली और विशिका की खौफनाक पूंछ एक दूसरे से भयंकर ताकत के साथ जा टकराई। वो विशाल हथेली सिर्फ एक पल के लिए रुकी, और फिर उसने और भी ज्यादा घुटन भरी ताकत के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। ये खौफनाक नजारा देखकर विशिका की आंखें फटी की फटी रह गईं, और उसने हड़बड़ाते हुए चिल्लाकर कहा, नहीं, ये नामुमकिन है। वो वक्त रहते वहां से भाग नहीं पाई, और एक जोरदार गूंज के साथ वो असीम हथेली सीधे उसके शरीर पर पड़ी, जिससे वो किसी तिनके की तरह उड़ते हुए जहरगढ़ के ऊंचे पहाड़ों में जा गिरी। वो तमाचा इतना ज्यादा ताकतवर था कि उस विशाल पहाड़ पर हथेली की एक भयानक छाप छप गई थी, और अनगिनत चट्टानें टूटकर चारों दिशाओं में बिखर गई थीं। ये देखकर छोटे कद वाले दाक्ष के चेहरे का रंग ही उड़ गया, और उसने हैरानी से फटी हुई आंखों के साथ कहा, क्या? ये कैसे हुआ? वो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। उसने मुड़कर विशिका की तरफ देखा, जिसे जहरगढ़ की ताकत मिलने के बावजूद ध्रुव ने सिर्फ एक थप्पड़ में पहाड़ के अंदर गाड़ दिया था। उसके ठीक पीछे खड़े जहरगढ़ के बाकी बृहद देव और करोड़ों की तादाद में मौजूद देव भी इस नजारे को देखकर दंग रह गए थे। सिर्फ दुश्मन ही नहीं, बल्कि खकुद ध्रुव की रक्षक मंडली और साथ खड़े सभी लोग ये देखकर दंग रह गए थे
कि उसके महज एक तमाचे में कितनी भयानक ताकत छुपी हुई थी। वहां मौजूद सभी लोगों ने जैसे ही ध्रुव के हमले की वो खौफनाक ताकत देखी तो वो सब पूरी तरह से दंग रह गए। उन सभी की आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी और उनके दिलों में ध्रुव का रुतबा अब आसमान छूने लगा था। अब ध्रुव सिर्फ एक होनहार योद्धा नहीं रह गया था, बल्कि उसकी असली ताकत उस खतरनाक मुकाम तक पहुंच चुकी थी जहां वो आसानी से किसी को भी डरा सकता था। तभी अचानक विशिका अपनी जगह से गायब हो गई और हर तरफ एक घना कोहरा छाने लगा। कुछ ही पलों में वो कोहरा एक जगह इकट्ठा हुआ और वहां विशिका दोबारा से दिखाई देने लगी। वो अपने हाथ में अपना जहरीला हथियार पकड़े वहीं खड़ी थी और हैरानी भरी नजरों से ध्रुव को घूर रही थी। वही इकलौती ऐसी हस्ती थी जिसने उस जोरदार हमले को अपनी त्वचा पर झेला था और उसे अच्छी तरह से एहसास हो चुका था कि वो हमला कितना ज्यादा खतरनाक था। अगले ही पल ध्रुव का शरीर अचानक से बड़ा होने लगा और वो लगभग 50 लाख किलोमीटर जितना ऊंचा हो गया। फिर उसने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया और उसमें अपना मंगल मेघ भाला कसकर पकड़ लिया, जो इस वक्त भयंकर आग की तरह धधक रहा था। अपने शरीर में शक्तियों का बहाव महसूस करते हुए ध्रुव ने मन ही मन खुद की तारीफ करते हुए कहा, सूर्यनाद शक्तियां ये सच में उतनी ही ताकतवर हैं जितनी मैंने उम्मीद की थी। खुद से ये बात कहते हुए ध्रुव ने अपना विशाल मंगल मेघ भाला घुमाया और गरजते हुए कहा, विशिका अब हार मान लो, अब तुम खुद को मुझसे नहीं बचा सकती। भाले को घुमाते वक्त सूर्यनाद शक्तियां पूरे भाले में दौड़ गईं, जिससे उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई। ध्रुव को अच्छी तरह समझ आ चुका था कि पहले हमले में विशिका ने लापरवाही की थी, क्योंकि उसने ताकत का मुकाबला ताकत से करने की कोशिश की थी। लेकिन एक बार मात खाने के बाद विशिका अब वो गलती दोबारा नहीं दोहराने वाली थी। अब वो जरूर खुफिया कलाओं की मदद से उस पर हावी होने की कोशिश करती। ऐसे में ध्रुव को बस और भी ज्यादा आक्रामक होने की जरूरत थी। वो उस पर कोई रहम नहीं खाने वाला था। तभी अचानक विशिका ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हर तरफ से आते उस विशाल भाले के ताबड़तोड़ हमलों को देखा तो उसे मजबूरी में अपना जहरीला हथियार इस्तेमाल करना ही पड़ा। उसने जादुई तरंगों का इस्तेमाल करके ध्रुव के भाले को भटकाने की पूरी कोशिश की। अब वो भाले की ताकत को अपनी ताकत से नहीं बल्कि खुफिया कलाओं की मदद से रोकना चाहती थी, मगर इसके बावजूद दोनों हथियार एक दूसरे से टकरा ही गए। दोनों की ये टक्कर तो बहुत हल्की थी और पहले वाले जोरदार हमले जैसी बिल्कुल नहीं थी। लेकिन फिर भी विशिका ने अपने हथियार से होते हुए एक खौफनाक झटके को अपने शरीर में जाते हुए महसूस किया। उस झटके की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो उड़ते हुए सीधे पीछे पहाड़ से जा टकराई। पहाड़ से टकराते ही उसके शरीर ने पहाड़ में एक बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया। अपनी ये हालत देखकर उसका चेहरा डर के मारे पूरी तरह सफेद पड़ गया था। फिर उसने खौफ से कांपते हुए खुद से कहा, मैं तो अब ताकत से उसका मुकाबला कर भी नहीं रही हूं, लेकिन फिर भी उसके हथियार से हल्का सा छूने भर से ही मैं इतनी दूर आ गिरी। इसकी लड़ने की ताकत बहुत ज्यादा खतरनाक है, यहां तक कि रेतार्थ से भी ज्यादा। माना कि बुजुर्ग रेतार्थ अपने खास हमले की वजह से कोई भी मुकाबला जीत सकते थे, लेकिन अगर बात करीब से लड़ने की होती तो वो भी ध्रुव के सामने नहीं टिक पाते। ये सब ध्रुव के शरीर में बहने वाली सूर्यनाद शक्तियों का ही कमाल था, और साथ ही ध्रुव करीब की लड़ाई में बहुत माहिर भी था। इतने में विशिका ने गुस्से में दांत पीसते हुए दाक्ष को संदेश भेजा, दाक्ष तुम अभी तक मेरी मदद करने के लिए आगे क्यों नहीं आए? कहीं तुम अपने राजा का हुक्म भूल तो नहीं गए? इस पर दाक्ष ने अपना थूक निगलते हुए घबराहट में जवाब दिया, फिक्र मत करो, मैं आ रहा हूं। सच कहा जाए तो दाक्ष इस वक्त बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहता था। ध्रुव की ताकत सच में बहुत खौफनाक थी। वो भरोसा ही नहीं कर पा रहा था कि दूसरे पड़ाव का बृहद देव इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता था। लेकिन ना चाहते हुए भी उसे राजा विशीत से हुक्म मिला था कि उसे हर कीमत पर विशिका की रक्षा करनी थी। तभी अचानक दाक्ष ने एक कदम आगे बढ़ाया और वो सीधे विशिका के बगल में पहुंच गया। अगले ही पल उसके हाथ में एक काले रंग की तलवार आ गई। ध्रुव ने अपने भाले से ताबड़तोड़ हमले जारी रखते हुए चिल्लाकर कहा, क्या तुम दोनों अभी भी हार नहीं मानोगे? उसके भाले का हर एक वार इतना ज्यादा खूंखार और बेरहम था कि बगल में मौजूद जहरगढ़ अपनी जड़ों से टूटकर चकनाचूर होने लगा था। वहां मौजूद कई जाल पहले ही तबाह हो चुके थे और अब दाक्ष के साथ मिलकर लड़ने के बावजूद वो दोनों ध्रुव के सामने पूरी तरह बेबस थे।
वो ज्यादा से ज्यादा बस खुद को उसके हमलों से बचाने की कोशिश कर रहे थे और दुनिया की विधि की अपनी समझ के जरिए किसी तरह जिंदा रहने के लिए जूझ रहे थे। दाक्ष का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने कांपते हुए कहा, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं किसी बेहद शक्तिशाली योद्धा से लड़ रहा हूं। विशिका का दिल भी अंदर ही अंदर रो रहा था, लेकिन उसने कड़वाहट भरी आवाज में जवाब दिया, अगर तुम किसी बेहद शक्तिशाली योद्धा से लड़ रहे होते तो तुम इतनी देर तक जिंदा ही नहीं बच पाते। विशिका अपनी आंखों के सामने उस जहर गढ़ को टूटकर तबाह होते हुए देख रही थी, जहां वो इतने लंबे वक्त से रह रही थी। उस गढ़ को तोड़ना अब काफी आसान हो गया था। जैसे ही जालों का एक छोटा सा हिस्सा भी टूटता, पूरा का पूरा जाल बेकार हो जाता। और अब तक विशिका को जालों से मिलने वाली आधी ताकत पहले ही खत्म हो चुकी थी। तभी ध्रुव ने नाराजगी भरे अंदाज में चिल्लाते हुए कहा, बेकार की कोशिश करना, अब बंद करो तुम लोग। अचानक से पूरी घाटी में कई विशाल परछाइयां बननी शुरू हो गईं, और वो हर एक परछाई ध्रुव की ही थी, जो 50 लाख किलोमीटर ऊंचा था। देखते ही देखते हवा में 9 ध्रुव दिखाई देने लगे, और अगर उस मंगल मेघ भाला पकड़े असली ध्रुव को भी मिला लिया जाए तो वहां कुल मिलाकर 10 ध्रुव मौजूद थे। तभी बाकी 9 शरीरों ने एक साथ गरजते हुए कहा, खत्म कर दो इन्हें। अगले ही पल ध्रुव के चारों तरफ से ढेर सारे भाले बाहर निकलने लगे। वो एक दूसरे से आड़े तिरछे होकर तेजी से आगे बढ़े, और देखते ही देखते उन्होंने दाक्ष और विशिका को पूरी तरह घेर लिया। साफ था कि अब ध्रुव का सब्र टूट चुका था, और उसने अपना सबसे जानलेवा पैंतरा इस्तेमाल करके विशिका को एक ही झटके में पकड़ने का फैसला कर लिया था। यही थी उसकी संसार कारागार खुफिया कला। इस दौरान दाक्ष ने खौफ से ऊपर उन 10 विशालकाय ध्रुवों को देखा, और उसे तुरंत समझ आ गया कि वो उनमें से एक का भी मुकाबला नहीं कर सकता था। इस एहसास के चलते उसने हड़बड़ाते हुए कहा, ये तो मुझे तो अब लगने लगा है कि ये हमारे राजा विशीत से भी ज्यादा खौफनाक है। जैसे ही वो भाले दाक्ष के पास पहुंचे और उनकी ताकत ने उसे जकड़ना शुरू किया, तो वो खौफ के मारे पूरी तरह कांप उठा। उसने तुरंत अपना हाथ हिलाकर विशिका को पकड़ा और चिल्लाकर कहा, अरे जान बचाकर यहां से भागो। तभी अचानक आयाम में धुंधलाहट आने लगी, और दाक्ष ने विशिका को खींचते हुए उस दरार में धकेल दिया। साफ था कि ये एक बृहद देव की खुफिया कला थी, जो पूरी तरह आयाम पर टिकी थी। ये देखकर ध्रुव ने गुस्से से अपने दांत पीसे। वो जानता था कि इस वक्त उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी रफ्तार और भागने वाली तकनीकें ही थीं। आखिर उसने अभी तक जो भी खुफिया कलाएं सीखी थीं, उनमें से कोई भी रफ्तार के मामले में किसी काम की नहीं थी। इस बात को समझते हुए ध्रुव ने आग बबूला होकर कहा, मुझसे बचकर भागना चाहते हो? इतनी आसानी से नहीं। ये कहते हुए उसने अपना हाथ हवा में लहराया, और तुरंत उसके सामने हवा में एक विशाल जहाज दिखाई देने लगा। फिर पलक झपकते ही ध्रुव के 10 शरीर उस जहाज पर कूद गए। जब बात आयामी रास्तों को चीरकर आगे बढ़ने की हो, तो भला ऐसी कौन सी खुफिया कला हो सकती थी जो एक जहाज की रफ्तार को पीछे छोड़ सके? उस जहाज पर सवार होते ही ध्रुव ने चिल्लाते हुए कहा, ज़राबिया जी, आप लोग बाकी सबकी हिफाजत करते हुए यही मेरा इंतजार करना। मैं यूं गया और यूं आया। ध्रुव की आवाज अभी हवा में गूंज ही रही थी कि वो अपने जहाज के साथ वहां से गायब हो गया। वहीं दूर से इस पूरी लड़ाई का नजारा देखने वालों की आंखों में अब खौफ और हैरानी का मिला जुला तूफान था। सिर्फ एक ध्रुव ही इतना खौफनाक था, लेकिन एक साथ 10 ध्रुवों का होना, यह तो बस पागलपन था। उसने अकेले ही दाक्ष और विशिका को इस कदर पीट दिया था कि उन्हें दुम दबाकर वहां से भागना पड़ा। यही वजह थी कि वहां मौजूद जहरगढ़ के बृहद देवों से लेकर करोड़ों देवों तक हर कोई इस लड़ाई को देखकर पूरी तरह सन्न रह गया था। दूसरी तरफ आयामों के अंदर आयामी रास्ते से भागने के बावजूद दाक्ष और विशिका खुद को एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। इस घबराहट के चलते ही विशिका ने हड़बड़ाकर कहा, जल्दी करो, यहां से निकालो, बहुत जल्दी। अब तक वो दोनों अपने खुद के जहाज में पहुंच चुके थे। इससे पहले जब वो संसार कारागार में फंसे थे, तो 10 ध्रुवों के ताबड़तोड़ हमलों के बीच उन्हें अपना जहाज बाहर निकालने का जरा भी वक्त नहीं मिल पाया था। तभी अचानक उनके ठीक पीछे एक और जहाज दिखाई देने लगा, जिसमें से एक गूंजती हुई आवाज सुनाई पड़ी, अब तुम लोग यहां से भागने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल ही दो। ध्रुव उस जहाज के अगले हिस्से पर खड़ा उन्हें घूर रहा था। अगले ही पल ध्रुव ने अपने दिमाग में बस एक ख्याल सोचा, और उसके 9 बृहद देव शरीर तुरंत दाक्ष और विशिका के ठीक बगल में पहुंच गए। उन सभी के हाथों में अपना अपना भाला था,
और फिर उन्होंने एक साथ अपने भालों को हवा में घुमाया, जिससे दाक्ष और विशिका एक दूसरे से अलग होकर छिटक गए। अगले ही पल अनगिनत जंजीरें दिखाई देने लगीं, जिन्होंने उन दोनों को पूरी तरह से जकड़ लिया। अपने चारों तरफ इन जंजीरों का जाल बिछते देख और उन 9 विशालकाय ध्रुवों से घिर जाने के बाद उन दोनों बृहद देवों की सारी उम्मीदें टूट गईं। अब वो पूरी तरह निराशा में डूब गए। विशिका को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो किस तरह फंस चुकी थी। कुछ ही वक्त पहले की तो बात थी जब ध्रुव उसके सामने एक नए देव से ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन पलक झपकते ही वो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया। विशिका की हालत अब बेहद खराब थी, क्योंकि उसके पास तो अब भागने का भी कोई रास्ता नहीं बचा था। क्या विशिका को सजा दिलाने में कामयाब हो पाएगा ध्रुव, या फिर अभी भी उसके खिलाफ कोई चाल चलने की फिराक में है विशिका और दाक्ष?